जब जब भी ये सरकार कोई ऐसा काम करती है जिसमें बुनियादी ढांचे में ऐसा बदलाव आए कि देश की जनता हिल जाए, तो उस समय प्रधानमंत्री जी विदेश की यात्रा करते हैं। जाने से पहले इन्होंने कहा, आज मैं जीएसटी के बारे में बात करूंगा, कि दिस इज अ गुड एंड सिंपल टैक्स। Our take on this is that it's a goodbye to a simple tax. कानून के जानकार इस सरकार में हैं, लेकिन कुछ व्यापार की भी जानकारी होनी चाहिए। उस दिन my colleague came here and issued you a formal press release as to what this tax is all about, this goods and services tax. So I will not repeat any of those things. इतना ज़रूर है कि this is not a one nation, one tax regime. 0%, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%। और सबसे दुख की तो ये बात है कि जो राज्य सरकारें हैं, the state governments are entitled over and above this to levy municipal tax. तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में क्या हुआ, क्योंकि अगर कोई सिनेमा टिकट लेकर सिनेमा देखता है तो अगर 100 रुपये से ज़्यादा टिकट हो तो जीएसटी 28% है, और 100 रुपये से कम टिकट हो तो जीएसटी 18% है। तमिलनाडु में 100 रुपये से ज़्यादा टिकट पे 28% से अलावा 30% और टैक्स लगा दिया। तो इसका मतलब टोटल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जो आम आदमी जिसकी एंटरटेनमेंट ही सिनेमा है, वो 58% हो गया, और जो 100 रुपये से कम टिकट है उसका 18 प्लस 30% 48% हो गया। तो ये किस किस्म का टैक्स है, जहां आप खुली छूट भी दे रहे हो। उधर महाराष्ट्र में एक और बात हुई कि सरकार ने ये तय कर लिया कि जो वहाँ के नई रजिस्ट्रेशन होगी गाड़ियाँ की, रोड टैक्स के लिए वो 2% बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि दिक्कत यह है कि जो 600-700 करोड़ रुपया ऑक्ट्रॉय में चला जाता है, तो राज्य सरकार चाहती है कि उसको मैं पूरा करूं, लेकिन जो भार है वो तो आम आदमी के ऊपर बढ़ जाता है ना। अभी जो आम वस्तुएं हैं, अभी अगर आप किसी भी दुकान पे चले जाओ तो हर चीज आजकल आपको पैकेज्ड मिलेगी। अच्छी भी बात है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी चीज आप खरीद रहे हो, कितने दाम पे खरीद रहे हो, उसकी रिटेल प्राइस भी दी जाएगी। अगर आप आटा खुला खरीदो तो कोई टैक्स नहीं, बट आटा खुला कौन खरीदता है आज? तो पैकेजेस में आता है, उस पे टैक्स। बिस्किट कौन खुला खरीदता? खुला खरीदो तो कोई टैक्स नहीं, पैकेज बिस्किट पे टैक्स। ये तो आम आदमी की जरूरतें हैं ना। तो इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद तो ये था, और हम यही चाहते थे, हमारी यूपी सरकार भी यही चाहती थी, कि वे एक सिंपल टैक्स होना चाहिए। यहां तो गुड फॉर गवर्नमेंट एंड बैड फॉर द सिंपल मैन। अब मैं व्यापारियों की बात बताता हूं, क्योंकि चांदनी चौक से भी बात जुड़ी हुई है। जो कपड़े के लोग हैं, होलसेल जो करते हैं,
उन पे पिछले 60-70 वर्षों में कोई टैक्स नहीं लगा, आज तक नहीं लगा। अब उन पे 5% टैक्स लग गया, तो हाहाकार मच गई है। होता क्या था कि जब कोई थान बेचता था, थान देता था, वो क्रेडिट पे देता था, और 15-20 दिन, 3 हफ्ते के बाद उसको पेमेंट आती थी, उसके फिर और बार भेजता था। अब उसको क्रेडिट पे वो दे नहीं सकता, और अगर वो 2-4 थान देता था तो उसमें से कुछ वापस भी हो जाते थे। अब वो वापस भी नहीं कोई कर सकता, क्योंकि टैक्स तो उसने दे दिया, देने से पहले उसको टैक्स देना पड़ा। अच्छा, उसके पास उतना पैसा ही नहीं है, क्योंकि पैसा तो तब वो अगला माल तब भेजता था जब वहां से पैसा आता था, क्योंकि वो अप्रूवल के लिए जाता था। अब जो छोटा व्यापारी है वो कहता है कि मैं कहां से पैसा निकालूं, मेरे पास कोई कैपिटल ही नहीं, आई हैव जस्ट नो कैपिटल। आई यूज्ड टू गिव दिस क्लॉथ ऑन क्रेडिट, and after 15 or 20 days I used to get the payment, I used to buy more stuff and then give that, so the money used to be roll over. Now today I don't have the capital. अब लुधियाना में स्थिति यह है कि सारी मंडी बंद है, टेक्सटाइल मंडी सारी बंद है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे लोग हैं ये अनरजिस्टर्ड डीलर हैं। अब जब तक अनरजिस्टर्ड डीलर का टोटल टर्नओवर 20 लाख से कम होगा तो उसको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर 20 लाख से ज्यादा होगा तो फिर उसको जरूरत है। तो ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो आर्टिजन हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में काम करते हों, कॉपर इंडस्ट्री में हो, ग्लास इंडस्ट्री में हो, साड़ी की इंडस्ट्री में हो, क्लॉथ मर्चेंट हो, सिलाई वाले लोग हों, कढ़ाई वाले लोग हों, अब ये क्या करते हैं, ये जॉब वर्क पे लोगों को देते हैं, और वो जब जॉब वर्क से आता है तो वो सप्लाई करते हैं और इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, इनका 20 लाख से ज्यादा कम टर्नओवर है। अच्छा, आज क्या होगा कि जिस व्यापारी को ये बेचेंगे उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर तो टैक्स लागू नहीं है। तो उसको एक सेल्फ इनवॉइस अपने पे काटना पड़ेगा और उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो व्यापारी आज कह रहा है कि मैं क्यों टैक्स दूं, बिकॉज ऑन दीज जॉब वर्क्स people used to supply things and then provide it to the person who used to buy them, and these are all unregistered. So the person who buys from unregistered trader has to cut a self invoice and he has to pay tax on it. Now he is saying, why should I buy it? Because he can't get any input credit. If he buys it from a registered dealer, he gets an input credit, so he doesn't have to pay the tax. तो अगर वो रजिस्टर्ड डीलर से खरीदेगा तो उसको इनपुट क्रेडिट मिलेगा, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं अनरजिस्टर्ड से खरीदूंगा ही नहीं, मैं तो केवल रजिस्टर्ड से खरीदूंगा। 80% लोग हिंदुस्तान के व्यापारी अनरजिस्टर्ड हैं, तो उनका क्या होगा? अब वो कहेंगे कि ठीक है साहब, हम धंधा करने के लिए तो हमें रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, इवन इफ our turnover is less than 20 lakhs, we'll get registered because otherwise we'll be jobless. Now, in order to get registered, they have to file so many forms, annual forms 37. 3 forms a month and 1 annual form. 37 फॉर्म उनको भरने पड़ेंगे। एक छोटा सा ट्रेडर वो कहाँ से साधन लाएगा 37 फॉर्म भरने के लिए? उसके पास कंप्यूटर नहीं, उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, उस पे आज कोई साधन नहीं। तो ये जीएसटी का मतलब क्या हुआ? जीएस उस बेचारे के लिए तो जीएसटी का मतलब है घर बार संसार त्याग देना। यही हुआ ना? That's why I said it is a goodbye to a simple tax.
और जब पैकेजिंग की बात होती है ना, तो पैकेजिंग की बात तो मतलब कि टैक्स तो देना पड़ेगा हमें 5%। तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए जो पैकेजिंग वो करते हैं उस पर तो कोई टैक्स ही नहीं है। उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आम आदमी के प्रति ध्यान रखना। जो मतलब कि बिस्किट खरीदता है, आटा खरीदता है, आम चीज़ें खरीदता है। आज मैं आपको बताऊं, 2014 से पहले भी जब मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाता था तो मैं गरीब झुग्गी झोंपड़ी के स्थान पे जाता था, तो वहाँ भी जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो भी जाकर लिपस्टिक खरीदती थी। वहाँ भी एक मेकअप शॉप होती है, आप जाके देखिए कभी। मैं ज़रा आग्रह करूँगा कि अगली बार जब हमारे वित्त मंत्री जी लोकसभा में जीतें तो जाके देखें कि झुग्गी झोंपड़ी की महिला क्या लिपस्टिक, कॉस्मेटिक इस्तेमाल करती है या नहीं। उसका भी आपने टैक्स बढ़ा दिया, उस पर टैक्स लगा दिया। गाड़ियों की बात है, बड़ी बड़ी गाड़ियां पे तो टैक्स इन्होंने 28% कर दिया, लेकिन उन लोगों ने दाम कम कर दिया, और छोटी गाड़ियों पे टैक्स बढ़ गया, उन्होंने दाम कम नहीं किए, तो आम आदमी को और नुकसान हो गया। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहां का टेम्परेचर आपको मालूम है कितनी दर तक पहुंचता है, तो आदमी एयर कूलर तो खरीदेगा ना भाई, छोटा सा छोटा आदमी भी एयर कूलर तो खरीदेगा, उसके पे टैक्स लगा दिया। और एक तो मार पड़ी डिमोनेटाइजेशन से, और दूसरी मार पड़ी आपको जीएसटी से। एंड यू नो, there is a report in the Business Standard today, and please look at that report. The private investment in India today by private firms is the lowest since 1992. They have taken data of 1,000 non-financial firms. Sorry? Private investment, the increase in private investment in the year 2016-17 is the lowest since 1992. This is because of the economic situation which has brought the private sector to its knees and sapped the wherewithal to make that investment. And they have taken data of 1,000 non-financial private sector firms. The last time it was low was in 1999-2000 when the BJP was in power. And this is now a historic low. Because the fact of the matter is they are not concerned with business. See the provisions in this GST, that if you have a turnover of, if you evade tax of more than 5 crore, it's a cognizable offense. Between 2 and 5 crore, it's a non-cognizable offense. Every day the inspector will run after them. Every day the taxman will run after them. You want people to do business, or do you want people to shut down business? अब लॉजिस्टिक्स की बात करो, मैं तो आपको एक घंटे में, मैं 1 घंटा चला सकता हूं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आपको बोर नहीं करूंगा। लॉजिस्टिक्स की बात करो, सारा लॉजिस्टिक्स का धंधा बंद है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम एक ई बिल प्रिपेयर करेंगे, उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अभी कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जैसे भी करें करें, राज्य सरकारें जैसे भी करें करें, लेकिन सब ट्रक बंद हैं, जहां भी खड़े हुए हैं खड़े हैं, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं कि आगे होना क्या है। जो इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन है, ऑक्ट्रॉय तो हो गया खत्म,
लेकिन ट्रक खड़े हैं। 50% धंधा कम हो गया, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं कि करना क्या है। ई वे बिल तो आएगा जब आएगा, उससे पहले क्या होगा, उस बीच क्या होगा। सो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को मार पड़ी, टेक्सटाइल सेक्टर को मार पड़ी। अब एक्सपोर्टर्स में, वे भी आपको बात बता दूं, the exporters are not doing any business. In fact, inventories are collected at the customs barriers today, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं कि उनको इनपुट क्रेडिट कब मिलेगा, यह भी नहीं तय हुआ, तो माल भेज ही नहीं रहे। और आपको मालूम है इन धंधों में, इन दिस ट्रेड यू नीड कांस्टेंट फ्लो ऑफ कैपिटल, and then constant flow of capital comes through constant business. If your inventories are locked up, you will not get back capital to put back into the business, and therefore it will affect your business. So traders don't know how they are going to get the input credit and when they will get it. आप इनक्लूड क्रेडिट देने में 7 दिन लगा दो, 10 दिन लगा दो, 15 दिन लगा दो, अगर 1 महीना लगा दो तो उसका तो धंधा बंद हो गया ना। तो फायदा किसको हुआ है? सरकार को, क्यों इन्होंने हर चीज पे दाम बढ़ा दिए। जो 15% सर्विस टैक्स था वो 18% कर दिया। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। मैं अभी किसी से बात कर रहा था अपने चांदनी चौक में ही लोगों से। अब लोग नहीं चाहते कि उनका टर्नओवर 75 लाख से ज़्यादा हो। 75 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होगा किसी शॉपकीपर का तो उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। अब आप किसी दुकान पे चले जाओ तो आपको आपको जो बेचेगा वो 5% टैक्स के स्लैब में भी आता है, 12% के भी आता है और 18% में भी आता है, क्योंकि हर चीज़ 5% पे तो नहीं बेचेगा ना। वो स्लैब्स में आएगा। हर चीज के लिए उसको सेपरेट रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हर रजिस्टर के लिए उसको 3-3 रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी। तो अगर दुकानदार 5%, 12%, 18% स्लैब में बेचता है तो उसको 3-3 रजिस्टर रखने पड़ेंगे। तो उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है कि मुझे आप 30% ज्यादा फीस दो, कि मेरा तो काम बढ़ गया। उधर आपने कह दिया कि आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस जब तक नहीं बताओगे, अगर आपने ज्यादा की और टैक्स की बेनिफिट लोगों को नहीं दिया तो हम पे प्रोसिक्यूशन हो जाएगी। वो कहता है मेरा दाम, मेरे खर्चे तो बढ़ गए, उसको मैं पास ऑन नहीं कर सकता, तो मैं घाटे पे क्यों चढ़ूं। तो आज क्या करने लगा है वो 3 कंपनियां बना रहा, एक बीवी पे नाम पे, एक बाप पे नाम पे, एक अपने नाम पे। एक ही दुकान पे 5% की एक कंपनी चलेगी, 12% की एक चलेगी और 18% की एक चलेगी। मैं आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं कोई एसोटेरिक, कोई कंसेप्चुअल बात नहीं कर रहा। मैं तो जो आम आदमी पे पीड़ा जो आम आदमी की है ना, उसकी बात कर रहा हूं। जो मार आम आदमी को पड़ी है, ये जो कहते हैं ना मैं आम आदमी की सरकार है, ये किस आम आदमी की सरकार है? ये किस आम आदमी को इन्होंने फायदा दिलाया? अब इसमें पॉलिटिक्स भी आ गई। वो पॉलिटिक्स की बात बता दूं, कोई भी फ्रोजन प्रोडक्ट हो और एक्सपोर्ट होता हो, उस पर कोई टैक्स नहीं है, एक्सेप्ट कैटल मीट। इन्होंने टैक्स लगा दिया। इसका मतलब यह है कि जो भी एक्सपोर्ट वो करेगा उसको पहले पैसा देना पड़ेगा। तो कोई मुझे एक्सपोर्टर कह रहा था कि साहब मुझे 500 करोड़ का इंतजाम करना पड़ेगा बिफोर आई एक्सपोर्ट। वो कहता मेरे पास पैसा ही नहीं है, ना मुझे बैंक क्रेडिट देगा। लेकिन वो उसको रिफंड होगा पैसा, ये भी प्रावधान है कि ही विल बी रिफंडेड दैट मनी, बट ही विल हैव टू पे टैक्स ऑन दैट एक्सपोर्ट. But the time within which he is to be refunded is set out as 7 days. From what day is that 7 days to be counted? From the day when it is packaged, from the day when it is sent for export,
from the day when it is exported? We don't know. So he says, if I gather, if I'm able to, first of all, I can't have 500 crores to pay beforehand. But if I shall manage it somehow, then when I will get the refund, I don't know. So how do I do business? It's all stopped. All business has stopped. So I can go on and on and on and on. But the reality is that जब भी इस सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया है कि चाहे वो आर्थिक ढांचा बदलने का कदम उठाया है, तो लोग दुखी हैं, कहते नहीं हैं कुछ। आजकल टीवी चैनल्स भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते, दुखी वो भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारी मांग ये होगी कि जो यूपीए सरकार जीएसटी लाना चाहती थी वो ही लागू करना चाहिए। टैक्स को वाकई में गुड एंड सिंपल होना चाहिए। और ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हाहाकार मचा हुआ है और ये सूरत में लाठीचार्ज हुआ है, ये बंद होना चाहिए। इन लोगों पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। और जो आज स्थिति अनरजिस्टर्ड ट्रेडर की है, उस स्थिति को ध्यान रखते हुए, उसकी समस्या समझते हुए, उस पे कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और ये जो रेट्स की बात है, इस पे और गौर करके जो आम आदमी के जो टैक्स के रेट हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, बटर, अब कौन भी गरीब से गरीब आदमी भी मक्खन खाता है, उसका आपने टैक्स बढ़ा दिया। टेबल वेयर, वुड, प्लास्टिक टेबल वेयर पे भी आपने टैक्स बढ़ा दिया। प्लास्टिक टेबल वेयर पे भी जो एक गरीब आदमी भी अपने पास रखेगा प्लास्टिक टेबल वेयर, प्लास्टिक किचन वेयर पे भी आपने बढ़ा दिया। एक्सरेज पे बढ़ा दिया। अरे भाई, आप कोई बीमार होगा तो आप उस पे टैक्स क्यों लगा रहे हो? फुटवेयर पे भी बढ़ा दिया, जो 500। मैं इनफैक्ट अभी चप्पल खरीदने गया था पीछे, क्योंकि हर चीज यहां सरकार घिसा रही है ना, तो मैं खरीदने गया तो वहां भी 2000 रुपए की तो चप्पल आती है। 500 रुपए की कौन सी चप्पल आती है? मंत्रियों को बोलो ना जाके चप्पलें खरीदें, पता चल जाएगा। उस पे भी टैक्स बढ़ा दिया, बिस्कुट पे टैक्स बढ़ा दिया। अब छोटा आदमी भी रिस्ट वॉच पहनता है, उसको भी टाइम की किल्लत, उसको मालूम है कि टाइम की कीमत है, उसको आपको उस पे भी बढ़ा दिया आपने। स्टेशनरी पे बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब है कि जो हुआ सही नहीं हुआ, और सही तब होगा जब वो सरकार आएगी जिसने अर्थव्यवस्था को एक शिखर तक पहुंचाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अब रोल बैक तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो जब सरकार बदलेगी तो लागू होगा। रोल बैक कौन करेगा? जब हम आएंगे, जब लागू करेंगे। अब ऐसा जीएसटी तो हम चलने नहीं देंगे। जी हाँ,
नहीं, देखिए, जहाँ तक किसी रेट का सवाल है, आरोपों का सवाल है, जब तक मेरे पास पूरी जानकारी न हो तो मैं उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं एक सवाल इस सरकार से पूछना चाहता हूँ। वो सवाल छोटा सा सवाल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, कि हिंदुस्तान में कई विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की सरकार भी हैं। तो जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है और विपक्ष के नेता हैं, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा नेता होगा, कोई ऐसी सरकार होगी जहाँ सीबीआई रेड ना करती हो, यहाँ ईडी अपना नोटिस ना भेजता हो। और जहाँ जहाँ सत्ता पक्ष के लोगों की सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य सरकारों में हो, आज तक सीबीआई ने रेड नहीं किया। तो क्या ऐसा हो गया कि जो भाजपा के लोग हैं या उनके सहयोगी दल के लोग हैं वो दूध के धुले हुए हैं और हम सब कलंकी हैं? इस सवाल का अगर सरकार जवाब दे दे तो हमें अच्छा लगेगा। अब मालूम नहीं उन्होंने क्या है कहा नहीं कहा, लेकिन इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो अदालतें ही कह सकती हैं, मैं इसमें के बारे में क्या कह सकता हूँ? सॉरी, हाँ, fish at a government official. No, where did he get the fish from? Oh, meeting. They brought the fish there. Maybe he wanted him to cook it in his house. I have no idea. Why he threw it? You ask him. Why ask me? Say, you please understand. I don't know. He may have been provoked. I have no idea. Look, I have no idea. It certainly was not a lathi charge in Surat. Or a Gaurakshak killing people. There is a difference. The form of protest is different. But I don't know the facts, so please don't seek any comments from me. आई थिंक हमारे जो स्पोक्स पर्सन्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इस पे बयान दे चुके हैं। अब दोबारा इस पे हमने क्या कहना है? That's right. हाँ, What exactly does the Congress party want the government to do? Because there is a stalemate there and nothing is going forward. see, The situation is really these are very sensitive and very serious issues. Who is in power? The present BJP is in power. It is for that government to tell us what they wish to do. We only know that from the Jhula at Sabarmati to the present situation, that's a big gap. ठीक है? From swinging to being eyeball to eyeball. Now it's for the Prime Minister to make a statement which is not made so far as to why this has happened and what the country needs to do. When it comes to China, Pakistan, intrusion into our territory, we all stand together, right? But we also ask the question, why have things changed since the inauguration in 2014? And who is responsible for it? नहीं, देखिए, जहाँ तक सोशल मीडिया है वो तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है। आपको मालूम है कोई भी जासूसी कर सकता है, हम भी जासूसी कर सकते हैं, एक शख्स भी जासूसी कर सकता है। इस ओपन प्लेटफॉर्म पे तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि जो वो तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अभी आपको याद होगा, और मैं बात कर रहा हूँ लगभग मेरा ख्याल 212-13 की, जो आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जिस इमेज की वजह से वहाँ कम्युनल तनाव और इतना कम्युनल हादसा हुआ है,
वो इशू मैंने 2012 में रेस किया था, कुछ लोगों को याद होगा, और वही इमेजेस के बारे में मैंने कहा था कि अगर ऐसा अगर कुछ लोगों को ने देख लिया तो बवाल हो सकता है, क्या इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं? और उस समय आप लोगों ने कहा था कि आई एम थ्रॉटलिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये प्लेटफॉर्म ऐसे यूज होंगे। आज मेरी बात सच निकली, और आज आप लोग सवाल कर रहे हो सोशल मीडिया के बारे में। असलियत तो ये है कि एक जीनी अगर बॉटल से निकल जाए तो उसको वापस बॉटल में लाना बड़ा मुश्किल होता है। सर चाइना वाला स्थिति में जो G20 में प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, क्या ये बात सामने आनी चाहिए कि डोकलाम में जो कुछ हो रहा है उसको लेके क्या आपके आसपास? नहीं, देखिए जहाँ तक इन चीज़ों का सवाल है, चीन का सवाल है, हमारे संबंधों का सवाल है, तो ये ऐसे इन बातों पे ये बड़ी सेंसिटिव बातें होती हैं, हमें ज़्यादा बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतना हम ज़रूर इस सरकार से पूछेंगे कि एक ऐसा भी वक्त आता है, आप झूला झूलते थे प्रेसिडेंट शी के साथ, और आज ऐसा भी वक्त है कि आप एक दूसरे को आईबॉल पे आईबॉल देख रहे हो। तो ऐसा क्या हो गया इस बीच कि इतना अंतर आ गया? ये सवाल तो हमें पूछना पड़ेगा, और जब पार्लियामेंट सेशन आ रहा है तो पूछेंगे। बड़ी विचित्र बातें हो रही हैं उसके बारे, क्योंकि जुडिशरी की बातें हैं, मैं ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बात गंभीर है। नहीं, मैंने इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया। I have already given an answer to this question. Yes, ma'am. Sir, we've already seen how Syed Salahuddin, a declared global terrorist, received the hero's welcome in Pakistan. Now he's being very audacious over there, he's giving interviews and all of this, and he says that 3 of his sons are actually given jobs by the government of India. So the sons are being paid salaries from the taxpayers' money of India. Is that the same reason? Well, I don't know. I think you should immediately ask this whenever the BJP press conference takes place. Please ask this question, because they will. Please ask this question if it is true. I don't know if it is true. And if it is true, they are in government with the PDP there. That question must be asked of them. Thank you.